सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है? आपका ब्लड अच्छे से प्यूरिफाई नहीं होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होती है, आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता है और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, बट आप योगा करना चाहते हैं, किसी भी योगा पोज का अभ्यास करना चाहते हैं अपनी इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे बिल्कुल सिंपल आसन के बारे में जिसका की नाम है साइड कॉर्प्स पोज, यानी कि हम इसको पार्श्व शवासन कहते हैं। तो इस आसन का अभ्यास करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने पार्श्व शवासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो ये जो आसन है, ये रिलैक्सिंग आसन है, इसकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, बट फिर भी अगर आपको एक साइड करवट लेकर लेटने में दिक्कत होती है, यानी कि अगर आप राइट साइड करवट लेकर लेटना चाहते हैं, अगर आपको नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, एक साइड जाते हैं, अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में अनकंफर्टेबलनेस फील होती है इस आसन को करते हुए, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। अदरवाइज सभी लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमको अपने पीठ के बल लेट जाना है। दोस्तों, जैसे कि ये पार्श्व शवासन है, तो हमें इसका अभ्यास दोनों ही साइड से करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो दोनों ही साइड से इस आसन को करने के हमें अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं, तो हम हर साइड इस आसन का अभ्यास करते हुए उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें आ जाना है दोस्तों सुपाइन पोज में, क्योंकि लेट कर करने वाले हर आसन का अभ्यास हम सुपाइन पोज से शुरू करते हैं। तो सुपाइन पोज में आने के बाद हमें अपने दोनों पैरों को बेंड कर लेना है। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा बेंड नहीं अपने करना है, अपने पैरों को हाफ बेंड करना है। हाफ बेंड करने के बाद आपको अपनी बॉडी को फर्स्ट हम लोग करते हैं लेफ्ट साइड से। ओके, तो आपको अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न कर लेना है। तो लेफ्ट साइड टर्न करने के बाद आपको हिप्स को हल्का सा उठाना है और इस तरीके से बॉडी को टर्न कर लेना है। नीज को मिलाना है, फीट को मिलाना है। अपने लेफ्ट हैंड को एल्बो से बंद करते हुए अपने हेड के नीचे रख लेंगे और अपने राइट हैंड को इस तरीके से यहाँ साइड में रिलैक्स कर देंगे इस तरीके से। तो ये दोस्तों जो पोजीशन है, ये पोजीशन हो जाती है हमारे पार्श्व शवासन, यानी कि साइड कॉर्प्स पोज या फिर साइड डेड बॉडी पोज। डेड बॉडी पोज इसलिए है ये भी क्योंकि इसमें आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, आपकी बॉडी एक डेड बॉडी की तरह होती है। फेस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है, सेम जैसे कि शवासन में होता है उसी तरीके से इस आसन में आपको अपने सारे बॉडी पार्ट्स, जॉइंट और मसल्स को कंप्लीटली लूज छोड़ देना है। फेशियल मसल पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, आपका फेस बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। ना तो आपका फेस जो है स्ट्रेस रहेगा, ना तो हंसना है आपको इसमें, ना तो कोई स्ट्रेन होना चाहिए आपकी बॉडी पे। फेशियल मसल्स को कंप्लीट रिलैक्स कर देना है, तभी आप इस आसन के ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो जैसा कि लेफ्ट टर्न होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस आसन के अभ्यास में हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड होता है, तो अभी हमारा जो हार्ट है वो नीचे की तरफ है। तो इस पोजीशन में लेटने के बाद ये आसन जो है आपको हेल्प करता है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, साथ ही साथ आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट होता है और अच्छे से काम करने लगता है इस आसन के अभ्यास से। साथ ही साथ ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये आसन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करता है और उसके फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है ये आसन। और दोस्तों, इस आसन का अभ्यास जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इस आसन के। ये आसन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगती है, जो
ब्लड का सर्कुलेशन जो है आपकी बॉडी में हो रहा है उसको भी इम्प्रूव करता है ये आसन। और साथ ही साथ इस आसन का अभ्यास आपकी राइट नोस्ट्रिल को ओपन कर देता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी जो एड़ा और पिंगला नाड़ी है, इसमें जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी राइट नोस्ट्रिल होती है। तो इस आसन के अभ्यास से हमारी जो राइट नोस्ट्रिल है वो ओपन हो जाती है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी राइट नोस्ट्रिल जो वो ब्लॉक हो गई है, तो आप इस तरीके से इस आसन का लेफ्ट साइड टर्न होकर अभ्यास करके अपनी राइट नोस्ट्रिल के ब्लॉकेज को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस आसन का अभ्यास आपको दोनों साइड से करना है। ये हमने अभी लेफ्ट साइड से किया है, हम राइट साइड से करके आपको इस आसन का अभ्यास और उसके बेनिफिट बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सामने की तरफ से दिखाता हूं। तो पहले इस साइड आप शवासन में यानी कि सुपाइन पोज में आएंगे। पहले दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों को हाफ बेंड करेंगे। उसके बाद आपको राइट साइड टर्न हो जाना है, अपनी बॉडी को भी राइट साइड टर्न कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी एल्बो को बेंड कर लेना है। तो आप अपनी एल्बो को बेंड करते हुए जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड से किया था उसी तरीके से आपको राइट साइड से पोजीशन ले लेनी है। दोनों नीज को और दोनों फीट को मिला के रखना है और अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से यहाँ रिलैक्सिंग पोजीशन में रख लेंगे। तो दोस्तों ये हम राइट साइड टर्न हो गए। अभी हमारा जो हार्ट है वो ऊपर की तरफ आ गया है। तो इस आसन के जो बेनिफिट हैं वो चेंज हो जाते हैं अगर आप इसको दूसरी तरफ से करते हैं। तो इस तरफ से लेट कर करने से आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, आपकी जो टेंशन्स हैं वो दूर हो जाती हैं, बॉडी की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप लेफ्ट साइड टर्न होकर लेटे थे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा था, उसी तरीके से अगर आप राइट साइड टर्न होकर लेटते हैं तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनको राइट साइड टर्न होकर लेटना चाहिए, जिससे कि उनका जो लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और ये बहुत ही अच्छा आसन है लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए और इसको वो बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी इस आसन का अभ्यास करने में। साथ ही साथ जिस तरीके से आप लेफ्ट साइड टर्न हो गए इस आसन का अभ्यास करते हैं और आपकी राइट नोस्ट्रिल के ब्लॉकेज ओपन हो जाते हैं, अगर आप इस आसन का अभ्यास राइट साइड टर्न होने के बाद करते हैं तो आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसके ब्लॉकेज ओपन हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो एड़ा नाड़ी है वो खुल जाती है। दोस्तों हमारी दो नाड़ी होती हैं, आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है वो पिंगला होती है, लेफ्ट जो है वो एड़ा होती है। तो यहाँ आपकी जो एड़ा नाड़ी है, आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसके ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं। अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल कभी भी ब्लॉक होती है तो आप राइट साइड टर्न होकर लेट कर इस आसन का अभ्यास करके अपने नोस्ट्रिल के ब्लॉकेज को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम वापस सिटिंग पोजीशन में आते हैं। तो दोस्तों ये हमने किया पार्श्व शवासन का अभ्यास और हमने आपको इसके बेनिफिट बताए। दोनों साइड टर्न होकर लेटने के, आप राइट साइड करते हैं तो भी बेनिफिट मिलते हैं, आप लेफ्ट साइड करते हैं तो भी बेनिफिट मिलते हैं। और इस आसन के बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं, आपको बस इसका अभ्यास सही तरीके से करना है। और इस आसन का अभ्यास करते हुए आपके बॉडी पार्ट्स बिल्कुल लूज होने चाहिए, आपका कंसंट्रेशन ब्रीथिंग पर होना चाहिए, तो आप इसके बेनिफिट बहुत अच्छे से ले सकते हैं। इस आसन का अभ्यास आप स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस आसन का अभ्यास अगर मॉर्निंग में या इवनिंग में करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस समय पर इस आसन का अभ्यास करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो दोस्तों आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।